वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर गैसोस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। गैसोस एक्सचेंज में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसोस एक्सचेंज और ब्रीदिंग को डिस्कस किया था। आज हमने प्लांट्स का मैकेनिज्म दो डिस्कस करने हैं, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट। डे टाइम में दो प्रोसेस चल रहे होते हैं एट अ टाइम प्लांट्स के अंदर, और ड्यूरिंग नाइट ओनली वन प्रोसेस चल रहा होता है, रेस्पिरेशन। कॉमनली ये होता है कि स्टूडेंट्स इसे मिस कंसेप्ट यूँ लेते हैं कि प्लांट्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड भी कर रहे होते हैं दिन के दौरान, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन ले भी रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे भी रहे होते हैं दिन के दौरान। और नाइट में ओनली मैकेनिज्म डिफर हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिस तरह हम एक कॉमन कंसेप्ट में प्लांट्स का कंसेप्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्यूरिंग डे टाइम के दिन के दौरान कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है प्लांट्स के रेस्पिरेशन के दौरान, गैसोस एक्सचेंज के दौरान। दो प्रोसेस होते हैं, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। जैसे कि आपको पता है किसी भी लिविंग सेल को हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी चाहिए तो वो हमेशा किसी भी सेल को रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन, अब एनर्जी प्लांट सेल को ड्यूरिंग नाइट भी चाहिए और ड्यूरिंग डे टाइम भी चाहिए, दिन के दौरान भी एनर्जी चाहिए और रात को भी चाहिए। तो एनर्जी के लिए मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए, तो रेस्पिरेशन दिन को भी होगी और रात को भी होगी। अगर रेस्पिरेशन रात को भी हो रही है और दिन को भी हो रही है, वो आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जहाँ पर भी रेस्पिरेशन का वर्ड आएगा, रेस्पिरेशन होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन यूज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्यूरिंग डे टाइम के दिन में क्या क्या होता है प्लांट्स में वो डिस्कस करते हैं। प्लांट्स में क्योंकि दिन के टाइम लाइट होती है, तो लाइट की मौजूदगी में प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो कि मेन जिसकी वजह से प्लांट्स को हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, उसमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो सिंथेसाइज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में होगा। दिन के दौरान ओनली डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। दिन में लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट तीनों रिएक्टेंट मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें एक आउटकम आ गया कि प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन आ गया। दिन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा होता है उसी के बिल्कुल साथ, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी एक ही वक्त में चल रही होगी और रेस्पिरेशन भी उसी वक्त में चल रही होगी। तो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होती है कि कंबस्शन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनका CH बॉन्ड टूटता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने बताया था। तो साथ में ये CH बॉन्ड टूटेगा, साथ में हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। रेस्पिरेशन में अब देखें दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है प्लांट्स में, ना कि ओनली ऑक्सीजन। बट हम ऑक्सीजन कहा क्यों करते हैं कि प्लांट्स ओनली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटे वॉल्यूम पर अकर हो रहा होता है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक वाइड रेंज पर हो रहा होता है। जो CO2 की प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन ऑफ CO2 होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन के सपोज कि 10 लीटर अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है इसमें फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है। किस प्रोसेस से? ऑक्सीजन से। अब 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट के अंदर। एट अ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में, वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज भी हो रही है, और जो इधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो इधर ऑक्सीजन यूज भी हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। मीन के शफल हो रहे हैं, जो उसका प्रोडक्ट है वो इसके रिएक्टेंट में यूज हो रहा है, जो इसका प्रोडक्ट है वो उसके रिएक्टेंट में यूज हो रहा है। मतलब वो यहाँ यूज हो रहा है और वो वाला जो प्रोडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की वो यहाँ यूज हो रही है। क्लियर? देन अब हम ऑक्सीजन कहते हैं क्यों कि ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं दिन के दौरान या दिन के दौरान, तो अक्सर इसलिए कहते हैं हम कि जो देखें ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा है,
और जो यहाँ पर चाहिए होती है वो 1 लीटर चाहिए होगी फॉर एग्जांपल, तो बाकी 9 लीटर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो कि प्लांट इन्वायरमेंट को दे देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक हो गया। अब दिन के दौरान 2 प्रोसेस चल रहे हैं, इसको क्लियर कर लें। फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा प्रोसेस चल रहा है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, बट ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा मिकदार में होती है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, वो स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट को दे दी जाती है और उसमें से कुछ ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रख दी जाती है, यूज़ की जाती है। और इसकी कंजम्पशन देखें, कंजम्पशन ऑक्सीजन की भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आप ड्यूरिंग डे टाइम हम डिस्कस कर लिया हमने, ड्यूरिंग नाइट आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाइट के दौरान क्योंकि लाइट नहीं होती, लाइट दिन के दौरान होती है ओनली, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस रात के दौरान नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम में होती है। रेस्पिरेशन मैंने कहा जैसा कि पहले ही कि रेस्पिरेशन दिन और रात हर वक्त चल रही होती है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत एट अ टाइम हर वक्त होती है प्लांट या लिविंग सेल, किसी भी लिविंग सेल को। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो रात के दौरान ओनली प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। रात के दौरान ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी और ऑक्सीजन यूज़ हो रही होगी। जिस तरह हम करते हैं, इनके रेस्पिरेशन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। प्लांट्स भी रात के दौरान ऐसा ही कर रहे होते हैं, ऐसा ही सेम फेनोमिना वहाँ पर हो रहा होता है। और दिन के दौरान वो एक डिफर करता है। फोटोसिंथेसिस का अमल एक बड़े पैमाने पर होता है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो दिन के दौरान रेस्पिरेशन चल रही होती है उसमें उसी ऑक्सीजन में से थोड़ी सी ऑक्सीजन ले ली जाती है, बाकी को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में दिन के दौरान पैदा हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। बाकी और भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो वो बाहर से ले ली जाती है। तो दिन के दौरान ये 2 प्रोसेस चल रहे होते हैं और रात के दौरान ओनली रेस्पिरेशन चल रहा होता है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन यूज़ होती है। और ड्यूरिंग डे टाइम दिन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रही होती है और प्रोड्यूस भी दोनों हो रही होती हैं, बट ये ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कंज्यूम हो रही होती है वो भी ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम हो रही होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।